ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1991 की छठी अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। पहले आप दिल तख्त नशीन बनो, फिर आप बनेंगे विश्व तख्त नशीन। दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। दूसरी जो हिस्सा इसका वो आपको समझ में आ गया होगा, याद आ गया होगा कि ना दुख दो और ना दुख लो। तभी आप दिल तख्त नशीन क्या है, मतलब पहला दिल तख्त नशीन तो मेरे को नहीं समझ में आया। ये दूसरा तो समझ में आ गया, शब्दों में तो आसान लग रहा है पर तो समझ में नहीं आ रहा है। विश्व तख्त नशीन तो ये है कि हम विश्व के लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु ये पहले वाला दिल तख्त नशीन क्या बोला है। पहला तख्त नशीन क्या है? पहला तख्त नशीन क्या है? बाबा दिल तख्त नशीन। अब उसमें लिखने में दिक्कत आती थी, बाबा को लिख देता। संस्कार बाबा अच्छा बाबा के दिल तख्त। चलो ठीक है, आप कहते हैं, हम मान लेते हैं आपकी बात को। बाबा के दिल तख्त नशीन बैठेंगे बनेंगे तो विश्व तख्त नशीन बनेंगे। इन दो तख्तों पर बैठने के लिए पहले कौन सा तख्त चाहिए? बाबा का दिल। हाँ जी, पहले मैं आत्मा अपने अपने अकाल तख्त में बैठूं, तब बाबा भ्रिकुटी में अकाल तख्त पर जितना बैठेंगे, जितना आप भ्रिकुटी अकाल तख्त पर बैठेंगे उतना आप बाप के दिल तख्त पर बैठेंगे। यदि आप कभी कभी भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर बैठेंगे तो आपका बाबा का दिल तख्त नशीन भी कभी कभी बनेंगे, और उसी प्रकार से फिर विश्व तख्त नशीन भी कभी कभी बनेंगे। आप कभी कभी भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर बैठेंगे, भविष्य में उसी समय बाप के दिल तख्त पर तभी बैठते हैं जब हम अकाल तख्त पर बैठते हैं। यदि हम भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर नहीं बैठे हैं तो बाबा के दिल तख्त पर भी नहीं बैठे। जैसे ही हम भ्रिकुटी के तख्त से उतरते हैं उसी के साथ ही हम बाबा के दिल तख्त से भी उतर जाते हैं। और हम कभी कभी अकाल तख्त या बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं तो फिर वहां भी हमें राज्य कभी कभी करने के लिए मिलेगा, रेगुलर निरंतर राज्य नहीं मिलेगा। ये नियम ठीक है बाबा का, या किसी कोर्ट में केस डालें?
ये नियम ठीक है बाबा का क्या? चैलेंज करने वाला नहीं है? आवाज नहीं आ रही है आपकी कोई भी। नहीं भाई जी, बाबा हाँ, ने जो ऐसे बताया जोर से सब बोलो, ठीक ऐसे जोर से बोलो ताकि सबको सुनाई दे जाए ना। ठीक, है। ऐसी कोई अदालत नहीं है ऐसी वैसे कोई जहाँ अदालत भी नहीं है, कोर्ट में केस भी नहीं डाल सकते। अपना दिमाग भी खराब क्यों करें कि कोर्ट में केस डालें, कोई कोर्ट ढूंढे, ऐसा सोचे जो भी नहीं। बाबा कह रहे हैं वो चुपचाप करते हैं। ठीक, आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्वयं के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्म बालक मालिक बन जाते हैं, परमात्म बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्म इंद्रियों के मालिक। हम सब कौन है? सर्व कर्म इंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो, अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं हो। इसलिए बालक सो मालिक हो, बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है, नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी, अविनाशी रूहानी खुशी। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो। वह मेरा भाग्य, वह वह मेरा भाग्य, वह श्रेष्ठ खुश नसीब आत्माएं, श्रेष्ठ खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते हो और खिलाते हो, खाते भी हो और खिलाते भी हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते, सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो। औरों को भी खुशी का महादान दे, औरों को भी खुशी का महादान दे, खुशी खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो, ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। बन गए हैं ये हीरे, और ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। तो अब पूछ रहे हैं बन गए हैं या अभी बनना है? पहले तो कह दिया तुम हो, ठीक है क्या नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, सीधा पहले सीधा अधिकार दे दिया। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो, पूछा नहीं वहां, पहले पूरे झाड़ के ऊपर चढ़ा दिया। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो, एकदम दोनों काम दे दिए। उससे पहले देखो, सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो, यहां प्रश्न पूछा है। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब। उसके बाद खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो, नो क्वेश्चन। साथ साथ खुशी के झूले में झूलते रहते हो, नो क्वेश्चन। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो, नो क्वेश्चन। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। पहले तो ये सारा कुछ हमें बना दिया, हमारे से हामी दिल खुश कर दिया। फिर कह रहे बन गए हैं या अभी बनना है? अब पूछ रहे ऐसे जो ऊपर वाले गुण हैं वो आपके जीवन में आ गए हैं कि बनना है? खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना, ऐसे ब्राह्मण हो ना। सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो
ब्राह्मण जीवन नहीं। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। खुश रहना ही जीना है, खुश रहना ही जीना है। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। आप सभी कौन हो? पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, ये स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वे भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह। पुण्य आत्मा की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है, तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहां तक बने। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो, तो सब हाँ जी कहेंगे ना। है भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन नंबरवार है कि सब नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 सारे तो नहीं हो सकते ना। सभी आत्माएं नंबरवार हैं। नंबर 1 तो एक ही है, ब्रह्मा बाबा। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? पहले तो एक ही बैठेगा, उसके 30-40 साल बाद दूसरा कोई बैठेगा। वह 30-40 साल के लगभग अंतराल में हर राजा चेंज होता रहेगा।
इस प्रकार से 1200-1250 साल के अंदर कितने राजा बैठ जाएंगे? हम 4 से भी भाग करें तो 30 राजा, 35-36 राजा बैठ सकते हैं। 2-4-5 कम ऊपर की मैं नहीं कह सकता। लगभग 4 से हम भाग करें तो 31 आते हैं और 35 का बैठेगा, कोई 36 में बैठेगा तो 2-4 राजा और बैठ जाएंगे। कि कोई एक राजा 150 साल तक तो राज्य नहीं करेगा। 30, 35, 40 बस, कम से कम 30, ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक कोई राज्य करेगा, नहीं तो कम भी कर सकता है। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? पहले तो एक ही बैठेगा, सभी इकट्ठे बैठेंगे तो नंबर वार है ना। यदि सारे नंबर 1 हो जाए तो सारे पहले आके बैठ जाए। नंबर वार हैं, इसलिए हर एक अपने अपने नंबर पर आएगा और सिंहासन पर बैठेगा। नंबर क्यों बनते हैं? कारण एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबर वार बनने का है? संपूर्ण बनने का है या नंबर वार बनने का है? संपूर्ण बनना है ना। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिख कर लगाते भी हो। कौन सा स्लोगन है जो बोलते भी हो और लिख कर लगाते भी हो? सुख दो और सुख लो, दुख ना दो ना दुख लो। ये स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख ना दो। इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है, लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। ये आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया, इसलिए हुआ। इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसलिए ये हुआ। ऐसी जजमेंट देते हो ना। अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है और भी होना चाहिए। अंडरलाइन फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन मात्र है, अटेंशन नाम मात्र है। आधा स्लोगन कौन सा है? सुख लेना है और सुख देना है। उस पर जो दूसरा है दुख ना दुख दो ना दुख लो, उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया लेकिन आपने ले लिया, क्योंकि उसने दुख दिया आप दुखी हो गए। आपने लिया क्यों? उसने कहा आप लो। बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो, दुख से झोली भरो? क्या बाबा की श्रीमत है? बाबा ने तो श्रीमत दी है कि ना दुख दो
ना दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन, तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगत अम्बा मां ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली देवे आप फूल चढ़ा, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि वाले को दिल से गले लगा, बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं, मुझे दुख लेना भी नहीं, देना भी नहीं, दुख लेना भी नहीं है। देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। क्या याद रखना है कि मुझे दुख तो देना ही नहीं है, और उसके साथ साथ ये भी अटेंशन देना है कि मुझे दुख लेना भी नहीं। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर क्या करेंगे? क्यों जमा करते हो? किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहां दुख लिया, किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेंगे? पाप के अंश। तो किचड़े से क्या निकलेंगे? पाप के अंश रूपी जर्म्स। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूह रिहान तो सभी करते हैं, रूह रिहान तो सभी करते हैं ना। एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है। चाहते तो नहीं थे, लेकिन हो गया। चाहते तो नहीं थे, लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता है? जो कहते हो गया। कोई आत्मा है, होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। ये कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है
कि आप बोलते हो। और भी कोई आत्मा बोलती है या आप ही बोलते हो? या कमजोर आत्माओं की ये बातें सुनकर आपको लगता है कि हमें भी बोलना चाहिए? क्या समझते हो? तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। आपकी तपस्या सिद्ध नहीं होगी, सफल नहीं होगी। सिद्ध होना माना सफल। आप तपस्या सोचते हो हम कर रहे हैं, परंतु तपस्या सिद्ध नहीं कर सकेंगे, सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे इस तपस्या में। जो करने नहीं चाहते वे ना होना ही है। ना होना ही, जो करने नहीं चाहते, जो तपस्या करना ही नहीं चाहते, जो सफलता प्राप्त करना नहीं चाहते, वे ना होना ही, ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। क्या नहीं करना, क्या नहीं होना? जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहिए लेकिन होता है, जिसके लिए कहते हैं होना नहीं चाहिए, हमें करना नहीं चाहिए, और लेकिन वो होता है, ये कौन बोलता है? जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहिए लेकिन होता है, ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है भाई जी। कौन सी आत्मा बोलेगी? कमजोर आत्मा। हाँ जी, कमजोर आत्मा। कमजोर आत्मा। और कोई आत्मा बोलती है, दूसरी है कोई आत्मा जो ऐसे बोलती हो कि आप बोलते हो? तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे, तपस्या में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करने नहीं चाहते, वे ना होना ही, जो करना नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहते, वे ना होना ही, ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी। जो होना नहीं चाहिए और आप करना भी नहीं चाहते हो, तो वो ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती हैं, ऊपर बैठ के कहानियां सुनता रहता है और कहानियां सुनकर मुस्कुराता रहता है। बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते, बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताने में आदती हैं, कोई छोटी बताते हैं, कोई लंबी कहानी सुनाते हैं, कोई छोटी कहानी सुनाते हैं, लेकिन क्या कहानियां बहुत बताते। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टूबी है, अंतिम वहां परम धाम माउंट आबू में जाने की है। ये वास्तव में वर्ष नहीं होता, ये क्या होता है?
सेशन होता है। सभी टुबी लगाने आए हो ना, जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हो, तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं। कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं। जब कोई जाते हैं ना डुबकी लगाने के लिए, वहां जाके कोई ना कोई प्रतिज्ञा करते हैं। चाहे कुछ सुहाग करते हैं, हरिद्वार में जाएंगे, या तो कोई ऐसी सब्जी छोड़ के आएंगे। कौन सी सब्जी छोड़ के आते हैं हरिद्वार में जाकर? करेले की आपको करेला अच्छा नहीं लगता होगा ना? तो जिसको अच्छा नहीं लगता वही छोड़ के हाँ, ऐसे बोलो। तो जिसको सब्जी अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ के आते। या मैंने जो देखा है, किसी को डॉक्टर कहते हैं ये दाल तुमने उड़द की दाल नहीं खानी, ये तुम्हारे लिए किडनी को नुकसान पहुंचाएगी, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, कोई और दाल है या कोई और चीज है, बेशक उसको अच्छी लगती है, तो उसको कहते हैं तुम वहां जाओ तो वहां छूट जाएगी। कोई शराब छोड़ने जाते हैं, समझदार लोग जो होते हैं, जिनको मतलब जो सोचते नहीं छोड़ सकते, तो वहां जाके छोड़ के आते हैं। उनको लगता है कि वहां जाके प्रतिज्ञा की है, अब हमने नहीं पीनी। तो ऐसे लोग मतलब जो कामयाब हो जाते हैं उनका पार्ट है, जो नहीं होते वो उनका पार्ट है। ऐसी मतलब बातें जो मैंने देखी हैं वो लोग छोड़ के आते हैं, जिनके लिए उनके लिए मजबूरी होता है, नहीं छोड़ पा रहे होते, उनको एक भय बैठ जाता है कि हमने भगवान के घर पर ये जो है ना छोड़ के आए हैं, गंगा तट पर छोड़ के आए हैं, गंगा हमसे नाराज हो गई तो हमारा जीवन नर्क हो जाएगा। इसलिए ऐसा उनको समझाया जाता है और वो मान लेते हैं और वहां छोड़कर आते हैं। या डॉक्टर की राय पर कोई चीज छोड़नी है और यहाँ नहीं छोड़ पा रहे होते और वहां जाकर छोड़ देते, तो उसको एक भय के कारण फिर धारण नहीं करते। चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते। वहां कोई स्वार्थ रखते हैं कि मेरे को ये मिल जाए तो फिर हम वहां आएंगे, मेरे को ये प्राप्त हो जाए तो हम फिर वहां पर आएंगे। हमारे पेरेंट्स सुनाते हैं, जब मैं छोटा पैदा हुआ मुझे लेकर के वहां गए होंगे, तो वहां पर जो वापसी पर वहां पर मैंने एक जुल्म किया उनके ऊपर कि मम्मी जो है वो खाली हाथ चलेगी, पापा मुझे भी उठाएगा, ट्रंक भी उठाएगा। उस टाइम ट्रंक हुआ करते थे, सूटकेस नहीं होते थे, भारी होता था। ट्रंक भी पापा उठाएगा, छाता भी पापा उठाएगा, जो जो दूसरे सामान थे वो सारे पापा ही उठाएंगे और मम्मी लाड साहब बन के चलेगी। अब बेचारे पापा फंस गए, क्या करें। और यदि वो मुझे उतारते हैं तो रोना शुरू। हमारे पास बच्चों के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है कि उसको रोना शुरू कर दो, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। तो वापिस वो वहां गए गंगा मैया पर दोबारा कि भाई हमें माफ करो, हम दोबारा आएंगे इसका जनेऊ डलाने के लिए, अभी हमें इसे शांत करो ताकि हम इसे घर ले जा सके। और तब वो कहते चुप हुआ और तब हम लेके आए। तो ये गंगा जी पर इस प्रकार से मन्नत मानने के लिए भी जाते हैं कि मेरी शादी हो जाए तो हम दोबारा आएंगे, हमारी ये समस्या खत्म हो जाए तो हम दोबारा आएंगे। तो इस प्रकार से स्वार्थ भी वहां पर लगाकर आते, दोनों से संकल्प करते। तो तपस्या वर्ष में ये संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं, हर आत्मा की दुआएं।
हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। इसको कहते हैं तपस्या। इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए। साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट तक सहज पहुंचती है। तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे। अब देखेंगे कि किस किस का नाम प्राइज में आते हैं। टीचर्स के आते हैं या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट के आते हैं। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत है। जितना चाहो ले सकते हो। प्राइज की कमी नहीं है। भंडारे भरपूर हैं। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई। बारिश ने भी स्वागत किया। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई, बारिश ने भी स्वागत किया। प्रकृति का भी आपसे प्यार है। प्रकृति भी क्या करती है? आपसे प्यार करती है। घबराए तो नहीं हो ना? तो बरसात आ गई, ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना? 63 जन्म तो धक्के खाए हैं, अभी तो और ही ठिकाना मिला ना? 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना? इतना बड़ा हाल जो बनाया है, तो हाल की भी शोभा बढ़ाई है ना? हाल को सफल किया ना? किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना? लेकिन ऐसे नहीं मेला करते रहना। रचना के साथ साधन भी साथ हैं ही आते हैं। जब रचना आती है तो उसके साथ साधन भी आते हैं। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को
सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से बाप दादा ने देखा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की। इसके लिए शुक्रिया क्या करें, लेकिन खाता बहुत जमा हुआ, बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देख पद्म गुणा से भी ज्यादा हर्षित होते। हिम्मत रखी है, संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा है, इसलिए इसकी सफलता है। संगठन मजबूत है ना, छोटी माला मजबूत है। ध्यान से समझना, ये लाइनें थोड़ा कठिन आ गई। छोटी माला मजबूत है, कंगन तो बना है। ये कंगन क्या बला है? कंगन क्या है भाई? ये बाबा को मुरली में कंगन की क्या जरूरत पड़ गया? हाँ जी, हाथ का कंगन क्या करना है यहाँ? हाथ के कंगन की क्या जरूरत पड़ गई है बाबा को मुरली में? माला तो समझ में आता है, कंगन क्या करेगा? अजी छोटी माला समझ में नहीं आया। अच्छा, उसको छोटी माला समझ ले। गला थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी माला थोड़ा बड़ी चाहिए, और ये हाथ में डालेंगे तो कंगन बना दिया। और छोटी माला मजबूत है, कंगन तो बना, माला तो नहीं बने, कंगन तो है ना, इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है। 8 की माला होती है छोटी की माला। जो एक गले का हार होता है जो बहुत नजदीक है, और एक हाथ का कंगन होता है थोड़ा दूर है, थोड़ा छोटा रहता है। कंगन में 8 की माला होती है, सबसे छोटी माला होती है 8 मनकों की माला। वो छोटी छोटी माला को उसी को चलाते रहते हैं। फिर उससे बड़ी माला होती है 108 की। 8 की माला कंगन, 108 की माला गले की माला। बड़ी अच्छी तैयार हो रही है। छोटी माला भी पूजी जाती है, बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, वे भी हो जाएगी, होनी है। ये 1991। हाँ बोल। माला क्या श्रेष्ठ है ना? 8 की माला तो वो सबसे श्रेष्ठ माला है क्या? बिल्कुल, उसमें टॉप की 8 आत्माएं, ठीक है कि नहीं? 108 में 100 और जुड़ गए तो बड़ी माला बन गई। कंगन हो गया 8 की माला, गले की माला हो गई 108 की माला। होनी ही है। सुनाया था ना, बड़ी माला दाने तैयार है, लेकिन दाने से दाना मिलने में थोड़ी सी मार्जिन है। दाने तो तैयार है,
परंतु अभी इतना तैयार नहीं है कि दाने से दाना मिल जाए। ये कब बात कर रहे हैं? 1991 में। इसी माला के कारण ही सफलता सहज है, और सफलता सदा माला के मणकों के गले में पिरोई हुई है। सफलता सदा माला के मणकों, जो माला के मणके बने हुए हैं, उनके गले में पिरोई हुई है। हार की विजय माला, विजय का तिलक लगा हुआ है। बाप दादा खुश है, पदम गुना मुबारक है। निमित्त तो आप हैं ना, बाप तो करावनहार है, करने वाला कौन है? करने के लिए निमित्त आप हो। बाप तो बैकबोन है, इसलिए बहुत अच्छी प्रीत की रीति भी निभाई और पालना की रीति भी अच्छी निभाई। अच्छा, मधुबन निवासी भाई बहनों से, मधुबन निवासी अर्थात राज ऋषि, मधुबन निवासी भाई बहनों से बाबा बात कर रहे हैं। मधुबन निवासी अर्थात राज ऋषि। राज ऋषि कौन होते हैं? जो राजा भी है, कर्मेंद्रियों का राजा भी है और ऋषि भी है, त्यागी भी है, इससे मन पुरुषार्थी है। ऋषि का मतलब होता है पवित्र, पवित्र राजा। कुमार और कुमारियां कोई भी। राज ऋषि अर्थात राज्य अधिकारी और तपस्वी। तपस्वी कहा जाता है पवित्र को, क्योंकि मधुबन है ही तपस्या भूमि। मधुबन क्या है? तपस्या भूमि। जो रहते ही हैं तपस्या भूमि में, वो तपस्वी हुए ना। जो तपस्या भूमि में रहते हैं वो तपस्वी हुए ना। तो राज ऋषि अर्थात राज्य अधिकारी के साथ, राज्य अधिकारी के साथ तपस्या भी। राज्य अधिकारी बने भी तब जब तपस्वी बने। तपस्वी नहीं तो राज्य अधिकारी नहीं। मधुबन निवासियों की अखंड तपस्या है ना, या 1 साल की तपस्या है? अखंड तपस्वी होना, जैसे यहां सेवा का भी अखंड पाठ चलता है ना, सिर्फ विधि बदलती है सेवा की, लेकिन सेवा का अखंड पाठ चलता है। लेकिन सेवा का अखंड पाठ चलता है। तो जैसे सेवा अखंड है, ऐसे मधुबन निवासियों की तपस्या भी अखंड है। अखंड तपस्या अर्थात कभी भी खंडित नहीं। और मधुबन निवासियों की तपस्या अति सहज है। क्यों? क्योंकि मधुबन निवासी बेफिक्र बादशाह है। सेवा भी करते हो, लेकिन बनाया भी मिलता है। लेकिन बनाया भी मिलता है। तपस्या का भी करते हो, लेकिन बना बनाया भी मिलता है। ये बना बनाया क्या मिलता है? बना बनाया क्या मिलता है भाई? हाँ जी, भोजन तो नहीं लिखा कहीं पर। आधी आधी बातें क्यों बताता है बाबा? क्यों? क्योंकि मधुबन निवासी बेफिक्र बादशाह है। जो मधुबन में रहने वाले भाई बहन हैं,
वो बेफिक्र बादशाह हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन बना बनाया भी मिलता है। भोजन ही होगा कि उनको भोजन तो बना बनाया ही मिलता है, क्योंकि जो भोजन की सेवा करेंगे और जो दूसरी सेवाएं करेंगे वो सेवा में तो बिजी रहेंगे, परंतु उनको भोजन बना बनाया ही मिलता है। और वहाँ पे निश्चिंत रहते हैं ना, कोई निश्चिंत रहते हैं। हम भी जाते तो निश्चिंत हो जाते हैं, खाना बनाने की सोचने की जरूरत नहीं है। अब निश्चिंत रूप से अपना क्लास करो, मीटिंग करो, और टाइम आएगा अपने आप खाना तैयार मिलेगा। और सबसे ज्यादा मधुबन निवासियों को सर्व ब्राह्मणों की दुआएं मिलती हैं, क्योंकि वहां जितने भी ब्राह्मण आए हुए हैं सब का सेवा हुई, तो सेवा का फल तो दुआएं निकलेंगी ना, कि हमको बिना मेहनत के सब कुछ तैयार मिला। सबके मुख से दिल से क्या निकलता है, मधुबन वाले बहुत अच्छे, तो दुआओं का खजाना मधुबन निवासियों को विश्व की आत्माओं के द्वारा मिलता है। योग शिविर में भी चाहे वीआईपीज आए चाहे आईपीज आए, सभी के मुख से मधुबन निवासियों के लिए दुआएं निकलती हैं। तो सिक्की लदे हो गए ना, मेहनत जरूर करते हो, लेकिन मेहनत का प्रत्यक्ष फल भी खाते हो। सेवा का रिकॉर्ड तो सदा से अच्छा रहा और अच्छा रहेगा। समय प्रमाण एवर रेडी भी बन जाते हो और कोई भी बात का सामना भी कर लेते हो। पहाड़ उठाने में होशियार हो, तो अभी इस बड़े मेले में थके तो नहीं। सबसे ज्यादा काम है वैसे पानी वालों का। किसका काम है? पानी वालों का। क्यों? क्योंकि वहां पानी की बहुत दिक्कत। पानी वहां पर उस समय टैंकर से लेके आना, और कोई पानी भी आसानी से नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे पास से शांतिवन भी नहीं था। हाँ जी, अब तो ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। ये 1991 की बात है, जब हमारे पास शांतिवन भी नहीं था और ज्ञान सरोवर भी नहीं था। ठीक है कि नहीं? उस समय पीस पार्क भी नहीं था। पीस पार्क, ज्ञान सरोवर 1996 में, और ये शांतिवन 1996 में। मतलब ये एक दो दो साल, कोई 93-94 में मिला होगा, कोई 95 में मिला होगा, क्योंकि 96 में तो ज्ञान सरोवर बन के तैयार हुआ था और शांतिवन की जमीन खरीदी गई थी। तो इससे 2-3 साल पहले ये बोले जो है ना, ज्ञान सरोवर की जमीन ली गई होगी, पीस पार्क की जमीन मिली होगी। पीस पार्क की जमीन तो मेरे ख्याल से ऐसे ही किसी ने गिफ्ट किया था इतना, और ये जमीन तो खरीदी थी, बाकी उसके लिए कोई पेमेंट दी हो उनको मालूम। पर तो ये पीस पार्क बाद में, ज्ञान सरोवर से के बाद में, और फिर ये बना, क्या बोलते हैं, हमारा नीचे वाला शांतिवन। उन्नीस 1996 में शांतिवन में ये डायमंड हॉल बनना शुरू हुआ था। 1996 यहीं पर डायमंड वर्ष मनाया था, 100 साल पूरे हुए, और इसलिए इसका नाम डायमंड हॉल रखा था। 36 से नहीं, 100 साल तो नहीं हुए, 60 साल हुए। 100 साल तो भाई जी अभी भी नहीं हुए होंगे। 100 साल तो अभी भी नहीं हुए, मतलब 60 साल हुए थे। 50 साल इससे पहले 50 साल गोल्डन जुबली मनाई थी
86 में, और 1996 में 60 साल पर डायमंड, और उसके बाद 75 पर, जब 75 साल पूरे हुए थे 2011 में, तो प्लेटिनम बनाया था। प्लेटिनम। आवाज नहीं आ रही भाई जी, कोई बोल रहे हैं ये पता लग रहा है, कहीं से मेरे को कोई आवाज कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं भाई जी, बिल्कुल नहीं आवाज आ रही। क्या? किससे पानी आता था? हाँ, वो जो चमड़े वाली होती है ना, उससे पानी आता था, बिल्कुल। वो पहले जो समय था जब हम गए थे ऊपर, तो ऊपर टैंकर नहीं आते थे, उससे चमड़े की जो है ना, उससे भर के कुओं से लेके आते थे पानी। हाँ जी। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आज क्या बात हो रही है, क्यों क्यों आवाज नहीं आ रही आपकी? मैं ये कह रही थी भाई जी, हाँ, अब आई बात। रोज है, हर चीज के मन लग जाता है। क्रोध है? मौज है भाई जी। अच्छा, मौज है। ठीक है, ठीक है। ऐसे नजदीक करके थोड़ा फोन को बोलो ना, तो सुनाई देगा। तो सबसे ज्यादा काम है वैसे पानी वालों का, भंडारे वालों का भी अपना है, भोजन वालों का, सॉरी, भेजने वालों का भी अपना ही अपना है। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट अब आ रही है भाई जी मेरी बात? हाँ, अब आ रही है। अपने लीड हटाइए, हमारा फोन ना सभी का चेंज करवाना, वो लेके नहीं आ रहा है। अच्छा, हर एक डिपार्टमेंट वालों का अपना है। एक भी डिपार्टमेंट नहीं हो तो नहीं चल सकता। सारे डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है ना, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी वैल्यू है, ठीक है कि नहीं? सभी डिपार्टमेंट के निमित्त बने हुए मिलकर अथक होकर करते हैं। सब स्क्रीन हट गया सामने से। अच्छा, तो सभी डिपार्टमेंट के निमित्त बने हुए मिलकर अथक होकर करते हैं, तभी सफलता प्राप्त होती है। तो सेवा की सफलता में सदा प्राइज मिलती है। अभी तपस्या में प्राइज लो। सभी ने अच्छा सहयोग दिया और रिजल्ट भी बहुत अच्छी रही, नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट ने अच्छा किया, तो पदम गुना मुबारक हो। इस बार निर्विघ्न रहा। इतनी बड़ी सीजन होते भी कोई ऐसा केस नहीं हुआ। कोई शरीर छोड़ता है तो मधुबन निवासियों के 2 दिन तो खाना नहीं मिलता। बोला ये, मतलब वहां पर उस टाइम क्या होता था कि किसी ने शरीर छोड़ दिया, कोई खाना नहीं खाएगा। छोटा सा घर, पांडव भवन, आत्माएं भी थोड़ी सी, यानी तो कोई ना कोई शरीर छोड़ देता था। तब उस समय 2000 मैक्सिमम लोग वहां आ सकते। तो 2000 में भी कोई ना कोई शरीर छोड़ देता था। तो इसलिए बाबा कह रहे कि सीजन अच्छा गुजर गया कि किसी ने शरीर नहीं छोड़ा, फिर नहीं तो 2 दिन खाना नहीं मिलता। इस बारी तो कुछ नहीं हुआ, चाहे पतले मंगाई, खाना खिलाने के लिए पत्तल में खाना खिलाया, चाहे टेंट लगाया, बारिश आई,
हवाएं आए लेकिन निर्विघ्न हो। अभी सिर्फ जाना रह गया, बस न। आने जाने खातिरी करने वाले सभी ने बहुत अच्छा निभाया। आप सभी भी खुश हैं ना कि निर्विघ्न बीतता। सबने कमाल की। पहुंचाने वाले भी रात्रि में जागते रहे, तो मधुबन निवासियों का जागरण बहुत होता होगा, तभी और लोग भी जागते हैं। कोई ने कोई देव या देवी के रूप में आपका जागरण होता है, तो अच्छे मार्ग से समझा। अभी ऐसी तपस्या करना जो चारों ओर मधुबन की तपस्या का सहयोग प्राप्त हो। सभी अनुभव करें कि विशेष सहयोग मिल रहा है। सबकी तबीयत तो ठीक रही ना? अच्छा, डबल विदेशी सदा ही डबल अर्थात कंबाइंड रहने के आदती हैं। कंपनी को पसंद करते हैं ना, कंपेनियन को भी पसंद करते हैं, तो कंपेनियन भी मिल गया और कंपनी भी मिल गई। दोनों मिल गए ना। अच्छा, रेस तो अच्छी कर रहे हो। डबल विदेशी, चाहे विदेश की सेवा पीछे हुई है, लेकिन सब में आगे जाने का उमंग अच्छा है और हिम्मत भी अच्छी रखते हैं। इसलिए बाप दादा की मदद भी मिलती रहती है और सदा अधिकारी हैं मदद मिलने के। डबल विदेशियों को सदा नशा रहता है ना। पुरानी दुनिया में तो भाषा की भी समस्या हो जाती है। अपने राज्य में ये कोई समस्या नहीं है। अच्छा, सभी तीव्र पुरुषार्थी हो ना। पुरुषार्थी नहीं बनना, पुरुषार्थी नहीं बनना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।